हेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग अगेन एंजल वन की बात करेंगे। एंजल वन के पहले भी हम लोगों ने एक वीडियो बना लिया है, ये दूसरी वीडियो है। ऑलमोस्ट 3-4 महीने पहले एक वीडियो बनाया था। तो आज के वीडियो में हम कंपेयर करेंगे कि 4 महीना पहले हम लोगों ने क्या रिव्यू किया था और उसके बाद आज के डेट में एंजल वन की क्या परफॉर्मेंस रही है, फिनेंशियली भी क्या परफॉर्मेंस रही है और स्टॉक प्राइस मूवमेंट भी कैसे हुई है पिछले वीडियो के कंपैरिजन करके इस वीडियो से, राइट। तो टिपिकली हम लोग पहले बहुत ही ब्रीफली कंपनी के बारे में अगेन जानेंगे, बहुत ही ब्रीफली क्या करती है, क्या नए डेवलपमेंट्स है। और उसके बाद सबसे पहले हम लोग कंपनी की जो परफॉर्मेंस देखेंगे कि कंपनी की जो करंट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है, तो अलग अलग पैरामीटर में आने वाले 1 सालों में कंपनी की स्टॉक प्राइस कहाँ तक जा सकती है। और उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे कि जो पिछला हम लोगों ने वीडियो बनाया था उस डेट से आज तक स्टॉक प्राइस में क्या चेंजेस हुई है। और फाइनली हम लोग ये देखेंगे, कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे, क्योंकि हम लोग पहले ये देख लेंगे कि कंपनी की आने वाले 1 सालों में स्टॉक प्राइस कहाँ तक जा सकती है और वो स्टॉक प्राइस वहां तक जाने की क्या वजह है, उस पर भी हम लोग एक एनालिसिस करेंगे। तो ये हमारा टेम्पलेट रहेगा। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन में कंपनी के बारे में देख लेते हैं। एंजल वन कंपनी है, ये एक मिड कैप कंपनी है और इसकी मार्केट कैप जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ऑलमोस्ट 28,800 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। अब दोस्तों हम लोग कुछ बेसिक फंडामेंटल्स देख लेते हैं जो इंडिया की जो डेमोग्राफिक है उसके बारे में। करेंटली इंडिया की जो पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 1.4-1.5 बिलियन के करीब है, राइट। और इस पॉपुलेशन में जो एक्टिव यूजर्स है, जो एक्टिव डीमैट अकाउंट होल्डर्स है, इज ओनली अराउंड 3.3% है, राइट। बहुत ही छोटा प्रोपोर्शन है। और ये प्रोपोर्शन करेंटली जो 2020 के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में कई सारे रिटेल इन्वेस्टर आए हैं, स्पेशली यंगस्टर्स जो आए हैं, इन सब की जो नया इन्फ्लक्स है, इन सब को जोड़ने के बाद भी ये परसेंटेज अराउंड 3.34 के करीब ही है। तो अभी भी बहुत ज़्यादा गैप है इन्वेस्टर, अभी भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड लोगों के पास जो मेन सोर्स ऑफ एवेन्यू होगा जहां वो अपना कैपिटल को अप्रिशिएट कर पाएंगे वो स्टॉक मार्केट है। डेवलप कंट्री में ये नंबर जो होता है, जो इंडिया में अराउंड 3.54 के करीब है, जो लोकल पार्टिसिपेशन है स्टॉक मार्केट में। डेवलप्ड कंट्रीज में ऑलमोस्ट 60-80% ऑफ द पीपल आर इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट, whereas in India this number is very very low despite recent inflow of retail investors in the stock market. It is only around 4% के करीबी है। तो ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है जितने भी कंपनी कैपिटल मार्केट में काम कर रहे हैं या ब्रोकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अब अगला जो इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं ये एंजल ब्रोकिंग के बारे में है। यहाँ बेसिकली आप ये देख रहे हैं कि एंजल ब्रोकिंग की जो रेवेन्यू स्ट्रीम कहाँ कहाँ से आती है। तो इनकी मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू ऑब्वियसली ब्रोकिंग से ही आती है। जो ये इनके एप्लीकेशन जो है एंजल वन के थ्रू हम लोग स्टॉक खरीदते बेचते हैं, एफएनओ में ट्रांजैक्शन करते हैं, ये मेजर सोर्स है। म्यूचुअल फंड भी है। उसके अलावा इनके लेंडिंग प्रोडक्ट भी है, जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो गया, लोन्स वगैरह देती है। और साथ ही साथ फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट भी है, जहां ये बैंक से टाई अप करके फिक्स्ड इनकम के इंस्ट्रूमेंट भी सेल करते हैं। तो इन्वेस्टर ये एंजल ब्रोकिंग की जो एंजल वन की जो सर्विसेज है जहां से रेवेन्यू आती है उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। अब हम लोग एंजल ब्रोकिंग की जो स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस है आने वाले 1 सालों में क्या हो सकती है उस पे एक नजर डालते हैं। सबसे पहले यहाँ जो पैरामीटर है ये पिछले 3 साल की जो एंजल ब्रोकिंग की परफॉर्मेंस रही है उस बेसिस पे हम लोग एज्यूम करेंगे कि आने वाले 1 सालों में मतलब 4 क्वार्टर के बाद स्टॉक प्राइस कहाँ हो सकती है। तो पिछले 3 साल की जो एवरेज पी है वो 18 की रही है और जो एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल की है वो 56% से प्रॉफिट कैगर किया है। और करंटली जो कंपनी की पी है 22 की है। तो अगर हम ये मान ले कि आने वाले 1 सालों में 4 क्वार्टर के बाद ये 22 की पी गिर के 18 पे आ जाएगी, जो एवरेज पी रही है पिछले 3 साल की, और प्रॉफिट ग्रोथ 56% से ही रहेगी। अगर ये प्ले आउट हो रहा है तो आने वाले 1 सालों में स्टॉक प्राइस में 28% की अप्रिसिएशन दिखेगी। करंटली ये स्टॉक प्राइस 3195 है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, और ये आने वाले 1 सालों में स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 4098 के करीब हो जाएगी। अब सब कंडीशन सेकंड देख लेते हैं, जहां हम ये मानते हैं कि
लेटेस्ट क्वार्टर जो सेकंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है, और हम लोग अभी अक्टूबर में है राइट, तो सितंबर क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। यहाँ स्टॉक की पी थी 22 और जो एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ थी सेकंड क्वार्टर की 39% से प्रॉफिट ग्रोथ हुई है। तो यही प्ले आउट हो रहा है आने वाले 1 सालों में। तो आपको 1 साल बाद स्टॉक प्राइस में 40% की एप्रिसिएशन दिखेगी। कंडीशन 3 में हम देख ले, जहां हम लोग थोड़े ऑप्टिमिस्ट हो जाते हैं, बुलिश हो जाते हैं और ये मानते हैं कि पी एक्सपैंड करके 22 से एक्सपैंड करके 25 पे चली जाएगी और स्टॉक प्राइस जो है प्रॉफिट ग्रोथ जो है 40% की होगी। अगर ये प्ले आउट हो रहा है तो कंपनी की स्टॉक प्राइस आने वाले 1 सालों में 60% से अप्रिशिएट करके 5100 के करीब दिखेगी। और फाइनली कंजर्वेटिव अप्रोच देख ले, जहां हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि पी गिर के 22 से 20 पे आ जाएगी और प्रॉफिट ग्रोथ अराउंड 30% के करीब रहेगी, तो आपको आने वाले 1 सालों में स्टॉक प्राइस में 19% की एप्रिसिएशन दिखेगी। तो इन्वेस्टर चारों पैरामीटर में कहीं ना कहीं आपको स्टॉक प्राइस में ग्रोथ ही दिख रही है 4 क्वार्टर के बाद। आने वाले 1 सालों की अगर बात करें तो ऑब्वियसली एक्सेप्शंस होती हैं, स्टॉक प्राइस इससे ज्यादा भी बढ़ सकती है, इससे नीचे भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। स्टॉक मार्केट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, लेकिन हमारा जो एनालिसिस मॉड्यूल है उस बेसिस पे ये फिगर्स आपको दिख रहा है। अब अगर हम नीचे आ जाए इन्वेस्टर, तो यहाँ आपको दिख रहा है कि हम लोग एंजल ब्रोकिंग की जो लास्ट वीडियो बनाए थे वो 7 अगस्त को बनाए थे। तब स्टॉक प्राइस थी 2153 और आज जो स्टॉक प्राइस है ऑलमोस्ट 3195 पे चली गई है। ऑलमोस्ट 1 क्वार्टर में ऑलरेडी 48% की अप्रिसिएशन दिखी है। आप लोग जाके हमारे पिछले वीडियो भी देख सकते हैं, वहां भी हम लोगों ने ये सेम पैरामीटर में स्टॉक प्राइस एनालिसिस किया था, प्रेडिक्ट किया था आने वाले 1 सालों में। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि ये हर बार होगी, लेकिन जो हम लोग एनालिसिस करते हैं उसको आप बस रिव्यू कर लें। अब आने वाले 1 सालों में ये स्टॉक प्राइस क्यों हो सकती है, जो हम लोग 4 अलग अलग कंडीशन में देखा है, उसकी वजह देख लेते हैं राइट। तो सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट पे नजर डालते हैं। जो लेटेस्ट क्वार्टर जून की थी, वहां आपको प्रॉफिट सेल्स में 45% की ग्रोथ दिखी है और प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 39% की ग्रोथ दिखी है। मार्च में देख ले तो 74 और 33% की ग्रोथ सेल्स एंड प्रॉफिट, दिसंबर में 64 और 27 और सितंबर में 41 एंड 14% की ग्रोथ दिखी है। मतलब हर क्वार्टर में आपको शानदार ग्रोथ दिखी है अगर पिछले 4 क्वार्टर की इन्वेस्टर आप बात करें तो। अब एनुअल रिजल्ट पे एक नजर डालते हैं। अगर 3 साल की कैगर देख ले तो सेल्स में 49% की कैगर हुई है और प्रॉफिट में 56% की हुई है। अगर 2023-24 की बात करें तो सेल्स में 42% की ग्रोथ, प्रॉफिट में 26% की ग्रोथ। 22-23 में देख ले तो सेल्स में 31, प्रॉफिट में 42 और 21-22 की बात कर ले तो सेल्स में 78% की ग्रोथ और प्रॉफिट में 110% की ग्रोथ दिखी है। इन्वेस्टर एक चीज बहुत क्लियर है, सेल्स एंड प्रॉफिट कोई भी पैरामीटर आप ले ले, क्वार्टरली या एनुअली, कहीं भी आपको डी ग्रोथ नहीं दिखी है और अच्छी खासी हायर डबल डिजिट बहुत ही शानदार ग्रोथ दिखी है आपको। सेल में भी 20-25-30% और प्रॉफिट में भी प्रोपोर्शनेटली उसी रेंज में आपको ग्रोथ दिखी है। अब कुछ और पैरामीटर देख लेते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो जो है पिछले 4 क्वार्टर की बात करें 38% से बढ़ के 44% पे चली गई है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 25% से बढ़ के 28% पे चली गई है। कंपनी की एसेट देखें तो पिछले 4-5 सालों में ऑलमोस्ट 4x हो गई है, 124 करोड़ से बढ़ के 409 करोड़ पे चली गई है। और डेट टू इक्विटी देख ले तो 1 से नीचे है, अराउंड 0.84 के करीब कंसिस्टेंट डेट टू इक्विटी रेशियो दिख रही है। होल्डिंग की बात कर ले तो प्रोमोटर के पास ऑलमोस्ट 36% की होल्डिंग है, पब्लिक के पास 35% की होल्डिंग है और ठीक ठाक होल्डिंग आपको दिख रही है डीआईआई के पास भी, ऑलमोस्ट 14% की होल्डिंग आपको इनके पास भी दिख रही है और 15% की होल्डिंग एफआईआई के पास भी दिख रही है। कंपनी की पीई देख ले और स्टॉक प्राइस एनालिसिस कर ले, इंडस्ट्री की एवरेज जो पीई रही है वो 19 की रही है और करेंटली एंजल वन की पी 22 थोड़ी महंगी है और 3 साल की एवरेज देख ले तो 18 की एंजल वन की पी रही है। स्टॉक प्राइस की बात कर ले इन्वेस्टर तो ये कंपनी पिछले 3 सालों में ऑलमोस्ट 18% के कैगर से स्टॉक प्राइस ग्रो किया है और करेंटली अगर आप 2022 में देख ले तो ऑलमोस्ट 1500 के करीब थी और करेंटली ये 3100 के करीब स्टॉक प्राइस दिख रही है। अभी भी पी के हिसाब से
से देखें तो काफी रीजनेबल स्टॉक प्राइस है, और थोड़ी बहुत बीच में 2023 में आपको ठीक ठाक डिप भी दिखी थी अगर आप स्टॉक प्राइस की बात करें तो इन्वेस्टर, ये हम लोगों ने एंजल वन की सारी फंडामेंटल एनालिसिस की, स्टॉक प्राइस मूवमेंट भी देखी और उसकी परफॉर्मेंस भी देखी है, और इस बेसिस में हम लोगों ने ये कंक्लूड किया था जो आपके स्क्रीन में अभी दिख रहा है, आने वाले 1 सालों में कंपनी की स्टॉक प्राइस कहाँ तक जा सकती है। तो आई होप इन्वेस्टर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो, और कोई भी फीडबैक हो, कोई भी कमेंट हो तो प्लीज उसे शेयर करें, वी विल डेफिनेटली रेस्पॉन्ड टू दैट। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपना हेल्थ का ख्याल रखें, लाइफ को अच्छी तरह से एंजॉय करें, अंटिल वी मीट अगेन किसी और वीडियो में किसी और कंपनी के साथ। हैव ए वंडरफुल वीकेंड, हैव ए वंडरफुल टाइम, बाय फॉर नाउ।